अब तक सब मिला करके 40 लाख रुपया हमारा लिया गया है। अगर ये मेरा पैसा नहीं दिए तो मैं इसका FIR अपने पुलिस अधीक्षक के मिल करके अपने थाने में पंजीकृत में करवाने जा रहा हूँ। मायावती की बहुजन समाज पार्टी पर लग रहा है पैसा लेकर टिकट देने का आरोप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद सागर न्यूज। मैं हूं चतुर्भुजा पांडे। आप महादेवा विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी थे, आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? बसपा के जो कोऑर्डिनेटर हैं घनश्याम खरवार जी, आज 1.5-2 साल पहले जो है हमको हमारे घर से बुलवाया गया और ये कहा गया घनश्याम खरवार द्वारा कि आप बहुजन समाज पार्टी में आइए, आपको विधानसभा महादेवा से चुनाव लड़ाया जाएगा। विधानसभा चुनाव के समय सुर्खियों में रहने वाले गोवर्धन सोनकर ने शुक्रवार को पुरानी बस्ती स्थित कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सनसनी फैला दिया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि महादेवा विधानसभा से टिकट दिलाने के नाम पर मुझसे कुल 43 लाख रुपया वसूला गया है। उनकी बात सुन करके हरिशंकर चौधरी के घर पे मैं प्रभावित होकर के बहुजन समाज पार्टी को मुझे ज्वाइन करवाए और फिर उन्होंने कहा कि आपको पार्टी फंड में कुछ पैसा देना पड़ेगा। हमने कहा साहब ठीक है, मैं बहुत पैसा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन 10 लाख रुपया हम पार्टी फंड में जमा कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, कुछ और आपको देना पड़ेगा। हमने कहा साहब आप ही बता दीजिए क्या देना पड़ेगा, हो सकता हमारी पहचान ना हो तो कहाँ से दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा 25 लाख रुपया आपको जमा करना पड़ेगा, आपको बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिलेगा लड़ने के लिए। गोवर्धन सोनकर ने कहा कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मेरा बहुत शोषण हुआ है, हमारे साथ धोखा ना हो। इस पर घनश्याम खरवार ने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा। उनके कहने पर ही अलग अलग किस्तों में मैंने 43 लाख रुपया पार्टी में जमा किया है और उनके साथ पार्टी ने धोखा किया है। अब तक सब मिला करके 40 लाख रुपया हमारा लिया गया है और 3,20,000 रुपया घनश्याम खरवार विधानसभा मेंटेनेंस के लिए अपने घर पे हमसे लिए, जिला अध्यक्ष ने दिलवाया। 43,000 से ऊपर आप? जी 43 लाख जी। और कम से कम 25 लाख रुपया मेरा चुनाव प्रचार प्रसार में लगा था, जो कि मैं पार्टी के लिए कार्यरत था, मैंने काम किया। ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो चुनाव के नाम पे हमारा पैसा जमा करवाया था, हमको टिकट नहीं दिया गया है, तो उस पैसे की वापसी हमारी होनी चाहिए। घनश्याम सोनकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि बसपा पार्टी के कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार ने उनकी दुकान को 65 लाख रुपए में बिकवाकर पैसा पार्टी फंड में विधायक के टिकट के नाम पर जमा करवा लिया। में थोड़ा सा उत्साहित लोग रहते हैं, उनको ये लोग ला करके उनकी जमीन जायदाद को बेचवा करके उनको ठगने का काम करते हैं और 1-2 साल विधानसभा में चलाने के बाद में जो उनसे ज्यादा पैसा देते हैं, जो प्रभावशाली लोग रहते हैं, उनको हटा करके उनको उम्मीदवार बनवा दिया जाता है दूसरे को। वही स्थिति मेरे साथ आज हुई है। हमने अपनी एक दुकान साउ धर्मशाला के सामने 65 लाख का जो अपने बच्चों के लिए बनवाया था, 65 लाख की मैं दुकान बेच करके उसमें से मैं रुपया घनश्याम खरवार को ले जाके दिया और पार्टी कार्यालय पे वो हमको लेकर गए, पैसा दिए। उसके बाद हमको कह रहे हैं अपने लड़के को ला करके यहाँ पे, फिर लक्ष्मी खरवार को ला करके यहाँ विधानसभा में उन्होंने स्टैंड कर दिया और अपने कोऑर्डिनेटर होने के दम पे, पार्टी में पावरफुल होने के नाते हमारे टिकट को कटवा करके अपने बेटे को लड़ाने का वो काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हर उम्मीदवार के साथ बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हमारी बहुत अच्छी पार्टी थी, हमारी बहन जी जो है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज प्रदेश के अंदर जितने भी लोग गलत कार्य पार्टी के खिलाफ किए हैं, ये सारे कोऑर्डिनेटर हैं जो संगठित हो करके ये अपराध करने का काम कर रहे हैं। इनके घर हजारों करोड़ रुपया शोषित कर करके, शोषण कर करके गरीबों का, अमीरों का पैसा लूट करके अपने घरों में भरे हुए हैं। मैं केंद्रीय जांच ब्यूरो से, मैं केंद्रीय एजेंसी से मांग करता हूं, आयकर विभाग से मांग करता हूं कि इनके संपत्तियों का जांच होना चाहिए। गोवर्धन सोनकर ने अपने वक्तव्य में कहा
कि सोनकर समाज के लोग इन धोखेधड़ी वाले पार्टियों से सावधान हो जाएं और सब लोग एकत्रित होकर इनके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहें। उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के सोनकर समाज को मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। सोनकर समाज के लोग तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारे लिए मैं संघर्ष पे उतरा हूं। तुमको संघर्ष का जरूर फायदा मिलेगा। अखिल भारतीय सोनकर महासभा के नाम से हमने तुम्हारी पार्टी का गठन कर दिया। इस समय 21 जिलों में जिला अध्यक्ष में बनवा चुका हूं। 1 महीना के अंदर 75 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करके मुंहतोड़ जवाब इन गद्दार पार्टियों को मैं देने वाला हूं। गोवर्धन सोनकर ने चेतावनी दिया है कि यदि 43 लाख रुपया बसपा नेताओं ने वापस नहीं किया तो वे नामजद मुकदमा दर्ज कराने को मजबूर होंगे। अगर ये मेरा पैसा नहीं दिए तो मैं इसका FIR अपने पुलिस अधीक्षक मिल करके अपने थाने में पंजीकृत में करवाने जा रहा हूँ। खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा और इन लोग के खिलाफ महादेवा विधानसभा में बहुत जल्द मैं मोर्चा खोल करके घर घर जाऊंगा, जनता के बीच में अपनी बात को लेकर के मैं कहूंगा मेरे साथ ये परिवार के लोग, ये जो उम्मीदवार है इसका बाप मेरा रुपया ठगा है, इसका बहिष्कार आप लोग कीजिए। मैं अपने सम्मानित जनता से अपील करने जा रहा हूँ।